किसमें? क्वांटिटी सर्वे में, है ना। क्वांटिटी सर्वे का ही पार्ट है VEQ। टॉपिक क्या है? VEQ। व्हाट इज VEQ? ये आप लोग का यूपीपीएससी सिलेबस का भी पार्ट है, एग्जामिनेशन का भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो VEQ क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं कि VEQ क्या होता है। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा इंक इसमें सूख गया, थोड़ा डाल देता हूं। तो VEQ का फॉर्मूला क्या होता है? VEQ का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसका पूरा नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वेंटिलेशन एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्वोशिएंट, QUOTIENT क्वोशिएंट, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट। ये होता है क्या, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जानते हैं VEQ क्या होता है। देखो, अब अगर मान लो तुम हवा कहीं पे, तुम जैसे हवा, अरे यार VEQ थोड़ा बाद में बताना था, थोड़ा बाद में बताऊं, 1 मिनट बाद में बताता हूँ। VEQ थोड़ा बाद में बताते हैं, फिर इसको थोड़ा, इसको बाद में बताते हैं। VEQ थोड़ा सेकेंडरी पार्ट है, इसको थोड़ा बाद में बताना ज्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छोटा हुआ लोकेशन के बारे में, कि हम लोग कहाँ कहाँ क्वांटिटी मापते हैं, ठीक है। लोकेशन, इसको पहले लिख लो तब ये समझ में आएगा, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ना लोकेशन माप लेना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो लोकेशन मतलब कि हवा जहां हम लोग लेते हैं ना, क्वांटिटी जो सर्वे किया जाता है, एयर क्वांटिटी जो मेजरमेंट होता है, कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, इसका लोकेशन क्या क्या होगा। देखो, तो पहला नंबर होता है मेन इनटेक, डायरेक्ट में लिखता हूँ मेन इनटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मिस मत करना, जो है सब लिखना, ठीक है। मेन इनटेक कॉमा मेन रिटर्न, मेन रिटर्न। और कहाँ होता है, देखो इसको, इसके जस्ट बाद इसको करेंगे, ठीक है। जस्ट ये वाला लिखेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, इसलिए मुझे 1 मिनट का दे दो। इस ये वाला करना जरूरी है, तब ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। ऑल डिस्ट्रिक्ट इनटेक एंड डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, ऑल डिस्ट्रिक्ट इनटेक एंड डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, रिटर्न में मापते हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट इनटेक, सारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्न में मापते हैं, ठीक है। एलवीसी, एलवीसी मतलब लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में मापते हैं। कहाँ मापते हैं? एवरी स्प्लिट ऑफ गैलरी, एवरी स्प्लिट में मापते हैं। एवरी स्प्लिट, स्प्लिट ऑफ गैलरी में मापते हैं, मतलब जहां पे हवा क्या हो रहा है, बट रहा है। समझा दूंगा इसको, एवरी स्प्लिट का मतलब क्या होता है। देखो मेन इनटेक मेन रिटर्न, जो नहीं समझ में आएगा ना मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको लिख लो, स्प्लिट ऑफ गैलरी फेस में मापते हैं, फेस में मापते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड बाय RI, डेड बाय RI। अगर RI का रिकमेंडेशन दे दे, RI बोल दे कि आपको यहां पर मापना है, तो वहां पर मापना है। तो ये सब जगह मापते हैं। मेन इनटेक मेन रिटर्न, डिस्ट्रिक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑल डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, एलवीसी एवरी स्प्लिट ऑफ गैलरी फेस में, और रिकमेंडेड बाय RI, RI जहां रिकमेंड करता है वहां पर मापते हैं। जल्दी से इसको पहले देख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, इसके बाद हम लोग देखते हैं मेन इनटेक मेन रिटर्न। जहां पर मेरा माइंस का माउथ होता है ना, जहां से हवा घुस रहा है, खदान में जस्ट घुसना स्टार्ट किया, जो मेरा माउथ है उसी को बोलते हैं मेन इनटेक, और जहां मेरा माउथ से निकाल रहा है उसको बोलते हैं मेन रिटर्न। ये दोनों पार्ट तो बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो पैनल कोई है, ठीक है, पैनल जैसे आप लोगों ने, मैंने बहुत बार डायग्राम बना बना के बताया है। तो जो कोई पैनल और डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, जहां पर मेरा पैनल में हवा घुसना स्टार्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट में हवा जस्ट घुसना स्टार्टिंग करता है। सपोज मान लो मेरा पैनल है, और किसी पैनल का नहीं दिखाऊंगा, टाइम बहुत वेस्ट होता है।
तो जो पैनल में मेरा हवा जस्ट घुस रहा है, कोई पैनल में हवा घुसना स्टार्टिंग किया तो उस पार्ट को डिस्ट्रिक्ट इंटेक, और जहां पर पैनल से निकल रहा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्न। एलवीसी क्या होता है, जहां पर पैनल में आखिरी वेंटिलेशन से हवा गुजर रहा है उसको एलवीसी बोलेंगे। एवरी स्प्लिट ऑफ गैलरी, देखो ये क्या है, जैसे मान लो ये गैलरी में हवा तुम भेज रहे थे, अब तुम्हारा क्या एक पैनल इधर एक पैनल इधर है, दो तरफ हवा बांट दिए, तो तुमको ये दोनों पॉइंट पे मापना पड़ेगा, है ना, यहाँ और यहाँ मापना पड़ेगा कि जितना हो ना, कितना कितना क्वांटिटी तुम्हारा बटा उस जगह को मापना पड़ेगा, स्प्लिट में मापना पड़ेगा। फेस के पास मापो, फेस अगर जो काम हो रहा है फेस के सामने जाके देखो कितना हवा फ्लो हो रहा नहीं और उसमें मेजर करो। अगर कोई डीजीएमएस कोई जगह को रिकमेंड कर दिया ना कि हाँ सॉरी माफ करना रीजनल इंस्पेक्टर साहब, तो उस जगह पे मापना है। तो ये मोटा मोटे हो गया कि क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड कि एयर क्वांटिटी सर्वे कैसा होता है और कहाँ कहाँ करना है। किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या और एक बार सर, यदि वेलोमीटर से, रुको कुछ लोगों का सवाल आया, रुको मैं पहले पढ़ता करके, ठीक है ना, मैंने गलत लिखा है। एनीमोमीटर के बारे में बता दीजिए। एनीमोमीटर के बारे में मैंने बताया सुधीर, अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या होता है, ठीक है, आप उसको देखना, और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो में जस्ट अभी शेयर कर दूंगा, आप देखना, उसमें आपको अच्छे समझाया। देखो समय को ना बर्बाद नहीं करना चाहिए, लर्निंग का पार्ट है, तो लर्निंग में तो थोड़ा सा तो उसमें आपको फायदा मिलेगा ना। और एनीमोमीटर हम लोग और बाबू एनीमोमीटर के बारे में ना अभी हम लोग पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ एनीमोमीटर ना, हम लोग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट में ना एनीमोमीटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको काटा थर्मोमीटर पढ़ना पड़ेगा, हाइग्रोमीटर पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। फिर यदि वेलोमीटर से एयर मेजरमेंट करते हैं तो वेलोसिटी, अब एक मिनट क्या लिखा, वेलोमीटर को भी पूरा गैलरी में मूव कराना पड़ता है क्या? नहीं, अगर वेलोमीटर से करेंगे ना तो उसको 5 पॉइंट पे ले लेते हैं, 5-6 पॉइंट पे लेके एवरेज निकाल देते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जो मेन पॉइंट है ना, इस तरह 5-6 पॉइंट पे निकाल के एवरेज निकाल लेते हैं, ये वेलोसिटी से होता है। मस्ट बताएं सर, एमएसटी बताइए सर, क्या लिखे यार समझ में नहीं आ रहा। सर ज्यादा यूज एनोमीटर का होता है ना कोल माइंस में। हाँ देखो, अब एक्चुअली क्या है कि एनोमीटर ज्यादा प्रचलित है, लोग एनोमीटर का ज्यादा प्रयोग करना पसंद करते हैं, रिलायबल होता है, बैटरी का जरूरत नहीं पड़ता है। माइंस में तो बैटरी का भी पैसा नहीं मिलता है यार, बहुत दिक्कत होता है काम करना, बैटरी भी खुद से भराओ, तो कौन बैटरी उटरी भराएगा, उसमें दिक्कत करेगा, डिजिटली खराब होने का डर भी रहता है। तो वेन टाइप एनोमीटर होता है ना, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें खराब होने का खतरा नहीं रहता है, और अच्छा वो काम करता है, ज्यादा दिन टिकता भी है ना। तो ये मोटा मोटी हो गया। अब हम लोग VQ पे बात करेंगे, जो आप लोगों का सवाल भी था, डिमांड भी था। क्वांटिटी बारे में इतना ही था। अब बाबू एक बात देखो, अगर वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट, ये क्या होता है, जो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता, कितना क्षमता है हवा में, क्षमता कितना। तो आप जो काम किए, आप जो हवा भेजे, वो कितना हवा पहुंचा, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट, कंपैरिजन टू जितना हवा आप लेकर गए, हवा आप कितना पहुंचा पाए, कितना आप लेकर गए थे, इसके रेशियो को अगर परसेंटेज में शो करेंगे, इसी को बोलेंगे वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। जैसे उदाहरण के लिए मान लो जैसे मैं बोलूं कि उदाहरण के लिए मान लो 2 आदमी, ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाता हूं, समझ में आ जाए। 2 आदमी, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है। दोनों आदमी क्या करता है, ये कमाता है महीने का 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया, और श्याम कमाता है महीने का 20,000 रुपया। राम बचाता है, राम महीने में बचा लेता है 3,000 रुपया, और शाम बचाता है 4,000 रुपया, बचाता है, सेविंग है ना, सेविंग। अब बताओ कौन बेहतर है, कौन बेहतर है? अगर ये 20,000 कमाया और 16,000 उड़ा दिया, कि 10,000 कमा के 7,000 उड़ा के 3,000 बचा लिए, तो बेटर इज राम, राम बेटर है। तो सेविंग कितना कितना वो बचा पाए, कितना आप यूटिलाइज कर पाए उस चीज को, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। इसको तुम दूसरा तरह से भी ले सकते हो, दूसरा तरह से ले सकते हो, कैसे, जैसे राम को तुम मान लेते हैं, समझ में आया क्या बोले थे, ये जो चीज है ना, कितना तुम यूटिलाइज कर पा रहे हो कोई चीज को, उसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है उसका, है ना, कितना वो काम करके दे पा रहा। तो वेंटिलेशन एफिशिएंसी मतलब कि वेंटिलेशन कितना पहुंचा पाया, कितना पहुंचा पाया। जैसे मान लो कि आप मेन इनटेक में टोटल हवा था आपका 4,000, कितना होता है 4,000 मीटर क्यूब पर मिनट, लेकिन फेस में ले आके आप देखिए, फेस में जब हवा गया आपका, तो फेस में मात्र पहुंचा कितना आपका 300। तो सोचो कितना गंदा कंडीशन है आपका। या फिर लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में एलवीसी में जब आप देखे ना, तो आपका हवा पहुंचा मात्र 1,000 मीटर क्यूब, 1,000 मीटर क्यूब ही पर मिनट पहुंचा। तो आप सोचो कितना गंदा है। तो इसको निकालना, इसको एफिशिएंसी को निकालना, कितना परसेंट मेरा पहुंच रहा है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेनली मैथमेटिकली टर्म है ना। तो VEQ बराबर क्या होगा, VEQ बराबर, इसका मतलब होगा कि एयर क्वांटिटी
क्वांटिटी एट एलवीसी। नॉर्मली एलवीसी का भी क्यों निकलता है, डिस्ट्रिक्ट का भी, भी क्यों डिस्ट्रिक्ट है ना, ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का निकाल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट का निकालने के लिए एलवीसी पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एयर क्वांटिटी एट एलवीसी डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल 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 डिस्ट्रिक्ट इनटेक इनटेक, ठीक है। ये भी क्या, ये भी एयर क्वांटिटी ही है, एयर क्वांटिटी, टोटल डिस्ट्रिक्ट इनटेक एयर क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100। ये जो आएगा ना आपका वही होगा, ठीक है, ये आएगा वही आएगा। जैसे अभी हम एक फिगर देखे थे, तो मान लो तुम्हारा एलवीसी में हवा कितना पहुंचा था, 4000, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इनटेक में जब तुम देखे तो डिस्ट्रिक्ट इनटेक में तुम्हारा था, मान लेता हूं मैं एक फिगर, मान लो था 2000, ठीक है। आपको बोला भी क्यों निकालो, तो इंटू 100 कर दो। इसको जब तुम काटोगे तो आंसर कितना निकलेगा आपका, 50 निकले, कितना निकले 50। तो 50% आपका भी क्यों कितना, माइनस का 50%। जस्ट मैंने एक ऐसे ही मैंने मुंह से बोल दिया कि आपका मान लो एलवीसी में इतना हवा है और डिस्ट्रिक्ट इनटेक में टोटल 2000 हवा है, ये मेजरमेंट करो, आपको पता चलेगा, है ना। भी क्यों को निकालना तो क्या करो, मेजरमेंट करो। कैसे मेजरमेंट करोगे, एनीमोमीटर से मापोगे। अगर सवाल मन में उठ गया कि मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो आपके पास तो है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से मापो कितना क्वांटिटी है। कहां मापोगे, डिस्ट्रिक्ट इनटेक में मापो, 2 इंटेक है 2 में मापो, 3 इंटेक है तो 3 मापो, 4 है तो, अगर 4 इंटेक है तो 4 मापो। हाँ हेलो हेलो हेलो, 4 अगर इंटेक में मापो तो 4 इंटेक में मापो, सबको इंटेक को मापो, ठीक है ना। चारों इंटेक को माप के क्या करो, चारों को जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ के नीचे लिख दो, और एलवीसी में कितना उसको ऊपर लिख दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा परसेंटेज में, तो तुम्हारा क्या निकल जाए, भी। तो मेनली इसमें क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला ही होता है, भी क्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का भी। अब एक चीज यहाँ पे मान लो तुम माइंस का भी निकाल सकते हो। माइंस का कैसे निकालोगे, माइंस का निकालना है तो ऊपर में डिस्ट्रिक्ट का ले लो और नीचे टोटल इंटेक ले लो। अगर तुमको माइंस का निकालना है ना, अगर एलवीसी ऑफ माइंस निकालना है, क्या निकाल, सॉरी माफ करना, भी क्यू किसका निकालना, भी क्यू ऑफ माइंस निकालना, माइंस का निकालना। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में क्या रहेगा, उसमें रहेगा क्या, एयर, एयर क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट इंटेक, ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट इंटेक हो जाएगा। इंटेक किसी का भी हो सकता है ना, किसी भी जगह हो सकता है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, एयर क्वांटिटी ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट इंटेक डिवाइडेड बाय एयर क्वांटिटी ऑफ टोटल मेन इंटेक। मेन इंटेक में आपका हवा कितना तो उसको देख लो, ठीक है, इंटू 100 कर दो। इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर आपका माइन में कितना, माइन का क्या है, माइंस का क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, माइंस में तो डिस्ट्रिक्ट के लिए तो एलवीसी के लिए हिसाब से देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी क्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। ये तरीका होता है भी क्यू निकालने, टोटल एयर इन डिस्ट्रिक्ट। लीकेज की वजह से, हाँ लीकेज की वजह से ही घट जाता है सर। माइंस में जाने वाली हवा में जितना हवा वर्किंग फेस में जाती है, नहीं एलवीसी में, फेस में नहीं होता है, फेस का नहीं, एलवीसी में, एलवीसी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया VQ के बारे में। अब हम लोग अपना इसके बाद का जो टॉपिक है, दैट इज थर्ड टॉपिक, इसी से रिलेटेड एक और जानेंगे, एयर वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। एयर वेलोसिटी कहाँ कितना रखना है, इसी से रिगार्डिंग एक टॉपिक का चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या है, एयर वेलोसिटी। इसको मैं मिटा देता हूं, हो गया वाला बाबू, खत्म हो गया वाला, लिख दें। लास्ट लाइन है एयर क्वांटिटी ऑफ टोटल मेन इंटेक, एयर क्वांटिटी ऑफ टोटल मेन इंटेक, है ना। लास्ट लाइन के एयर क्वांटिटी एट टोटल मेन इंटेक, है ना, ये मेन इंटेक है, मुख्य इंटेक में, ऑफ टोटल मेन इंटेक, ऑफ टोटल मेन इंटेक, हो गया। चलो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कोई चीज का डेफिनेशन, देखो पहली बात तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आएगा नहीं, ठीक है। और कभी तुमको इस तरह से डेफिनेशन बनाना हो तो तुम क्या बोलोगे, VQ क्या है डिस्ट्रिक्ट का, तो VQ क्या होता है, एफिशिएंसी। पहली बात तो ये तो एफिशिएंसी है, तो VQ मान लो एलवीसी का पूछा तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द एयर क्वांटिटी एट एलवीसी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इनटेक इन टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इनटेक, ऐसे करके रेशियो बना के बोलोगे, बस इतना ही। जो तुम
यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना वी क्यू के बारे में, तो वी क्यू के बारे में तो बेसिकली डेफिनेशन तुम यहाँ से बोल सकते हो। और इसका डेफिनेशन ना फिलहाल मेरे पास नोट्स में नहीं लिखा हुआ है ना, इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना इसका मेरा नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मुझे 1 मिनट अगर टाइम दोगे ना तो मैं तुमको इसका बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है इस पे, हम लोग कभी डेफिनेशन पे ना मैंने इसको कोई फोकस नहीं किया कि एक्चुअली इसको क्या डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। इसको हम देख लेंगे क्या है, ठीक है ना, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखता हूं अगर एक बार मुझे मिल गया तो मैं दे दूंगा, मिल नहीं रहा, ठीक है, दे देंगे। मोटा मोटी यही आप इसी को समझो कि रेशियो होता ही है कि हवा कितना मेरा एलवीसी में है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मेरा कितना, उसका रेशियो को हम लोग वी क्यू बोलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग अब क्या जानते हैं, इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक का नेक्स्ट सेशंस को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं इसके बाद एयर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, एयर वेलोसिटी के बारे में। तो एयर वेलोसिटी का आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की एक चार्ट है, ठीक है। कौन सा रेगुलेशन नंबर में एक एयर वेलोसिटी का चार्ट दिया हुआ है, उसके बारे में जल्दी से रेगुलेशन नंबर बता दो। कौन सा रेगुलेशन नंबर में एयर वेलोसिटी का चार्ट के बारे में जिक्र किया गया, रेगुलेशन नंबर क्या है एयर वेलोसिटी कितना है, वेरी गुड। क्या रेगुलेशन नंबर है, रेगुलेशन नंबर 160 में जो एयर वेलोसिटी है ना उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, एयर वेलोसिटी, ठीक है। एयर वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में जानेंगे क्या है नहीं है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये रेगुलेशन नंबर क्या है, सीएमआर कितना है 160 में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो अब सवाल हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्वांटिटी के बारे में जाने, इतना क्वांटिटी होना चाहिए। तो हवा का क्वांटिटी केवल होने से सफिशिएंट नहीं, हवा में रफ्तार भी होना चाहिए, वेलोसिटी भी होना चाहिए, गति भी होना चाहिए, तब ना वो डाइल्यूट कर पाएगा यार, तब ना डाइल्यूट कर पाएगा। तो सबसे पहले एक बात है कि जो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन होगा है ना, उसमें हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, ठीक है। एयर वेलोसिटी पहला तो पॉइंट यही है कि एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ध्यान देखो एयर वेलोसिटी एट लोकेशन, क्या मैं समझाता हूं, एट इमीडिएट है ना, इमीडिएट IMMIDIAT इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन, आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन। देखो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन मतलब जैसे मान लो बाबू ये आपका फेस, ठीक है, फेस है, ये आपका हवा जा रहा है, तो इमीडिएट इसका इस फेस का इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन ये होगा, ये जगह पे हवा कितना होना चाहिए, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में इमीडिएट जो वेंटिलेशन आपका कनेक्शन है तो इस जगह पे आपका हवा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए, इस जगह पे कितना होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, आंसर क्या होगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना होना चाहिए 30 मीटर पर मिनट, इतना होना चाहिए। 1 मिनट में 30 मीटर का हवा का रफ्तार होना चाहिए, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना होना चाहिए 30 मीटर, ये जगह पे इतना रहना चाहिए। लेकिन पहला बात तो समझ में आया कितना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हवा देने से होगा फेस में भी हवा चाहिए, फेस में भी देना पड़ेगा। तो फेस में हवा देने के लिए टोटल 3 कंडीशन है, ठीक है, क्या बोले समझ में आया, फेस में हवा देने के लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। एक आप डक्ट पाइप से दे सकते हो, ब्रिटिश क्लॉथ का दे सकते हो, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा ये होता है एयर कोर्सिंग से दे सकते हो, और लॉन्ग वाले स्पेन, 3 तरह कंडीशन है उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो लोकेशन क्या क्या है, किस किस लोकेशन में कहां कहां, तो इसका 3 कॉलम बनेगा, एक होगा लोकेशन, अदर, ठीक है, अदर प्लेस में क्या क्या उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, एक होगा लोकेशन, दूसरा क्या होगा लोकेशन, दूसरा कॉलम बनेगा आपका डिग्री 1 डिग्री 2 एंड 2, और तीसरा होगा डिग्री 3। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये कितना कितना होगा यार वेलोसिटी, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ लोकेशन में कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। एक चार्ट दिया हुआ, बहुत सिंपल चार्ट है, इसको हम लोग आसानी से याद कर लेंगे अभी जस्ट, ठीक है। इस शायद हमको लग रहा है तीसरा या चौथा चार्ट है जो हम लोग इसको याद करेंगे, कोई बहुत आसानी से जैसे हम बताएंगे उसी तरह लिखना, तुमको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, 7.5 मीटर आउट बाय डिस्चार्ज एंड ऑफ द एयर पाइप, ए नंबर पॉइंट क्या है 7.5 मीटर, ठीक है, आउट बाय डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ एन एयर पाइप। देखो एयर पाइप जो बोल रहा था तुमको समझ में आ गया है कि किस चीज के बारे में बोल रहा है। देखो अब तुमको समझना पड़ेगा
कि जो मेरा फेस को हम लोग वेंटिलेट कैसे करते हैं। तो फेस को तुम वेंटिलेट करके तुम ऑक्सिलरी पंखा लगा सकते हो। तो ऑक्सिलरी पंखा लगाओगे तो वहां पे क्या रहेगा, डक्ट रहेगा, एंड दैट इज डक्ट पाइप रहेगा। तो डक्ट पाइप का डिस्चार्ज एंड, जहां तुम डिस्चार्ज एंड है ना, उसके डिस्चार्ज एंड उसके आउट बाय साइड, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कैसा जगह बनेगा। इसका जगह को अगर हम दिखाएं, इस पॉइंट को अगर हम तुमको दिखाएं डायग्राम बना के, तो डायग्राम हम कहां पर बनाए यार, इसका डायग्राम बना जगह नहीं दिख रहा, चलो ये भी बनाते हैं इसको मिटा के, ठीक है। देखो कैसे डायग्राम बनाए, जगह भी कम है मेरा। अच्छा ऊपर में डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, ऊपर में बनाएंगे, ऊपर वाला तो खत्म हो गई कहानी। तो इसमें क्या होगा, ए नंबर कंडीशन में जो बोला कहां पर होगा, देखो ये जैसे तुम्हारा क्या होगा बाबू, ये वाला तुम्हारा हो गया समझ लो फेस। ये क्या आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा फेस है, जैसे ए नंबर को मैं दिखा रहा, ए नंबर वाला तुम डक्ट करके ऐसे करके लेकर गए, यहाँ पर हवा लाके रिलीज किए, यहाँ पर हवा छोड़े, छोड़ने के बाद आपको कहां पर मेजर करना, आउट बाय, बाहर की ओर। ये जो डक्ट का एंड पॉइंट है ना, यहां से 7.5 मीटर पीछे, पीछे आ जाओ, कितना 7.5 मीटर। अब यहाँ पे हवा का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सामने मापोगे तो तुमको मिलेगा ही। डक्ट पाइप के सामने लगे एनेमोमीटर घुमाओगे तो पूरा दंदनाक घूमेगा, तो घूमेगा ही। तुमको मापने बोल रहा पीछे, डक्ट पाइप का 7.5 मीटर आउट बाय एंड, सामने की ओर माप, पीछे आज मतलब उसके आगे नहीं जाना, उससे पीछे आओ, जहां पे तुम हवा रिलीज कर रहे, जहां से हवा निकल रहा है उससे पीछे जाके तुम मेजर करो, यहाँ पे 7.5 मीटर पीछे, कितना मीटर पीछे, 7.5 मीटर पीछे आके मेजर करो। तो कितना होना चाहिए, डिग्री 1 डिग्री 2 में, इसमें आना चाहिए 15, इसमें आना चाहिए 25, बहुत आसान है, 15-25। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट सब में सेम रहेगा, दैट इज द मीटर पर मिनट, है ना, मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूं मीटर पर मिनट, यूनिट सब जगह एक ही रहेगा, मीटर पर मिनट नहीं होगा। नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, बी नंबर पॉइंट, अगर मान लो कि तुम एयर क्रॉसिंग, तुम डक्ट नहीं, तुम ऑक्सिलरी पंखा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तब क्या हो सकता है, तो तुमको क्या करना, ब्रेटिस का तुम पार्टीशन बनाओगे, है ना, एयर क्रॉसिंग करोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, फ्रॉम एनी फेस, एनी फेस, फेस से कितना मीटर पीछे मापोगे, 4.5 मीटर। जब भी फेस में हवा मापना है तो फेस से कितना मीटर हवा पहले मापेंगे, 4.5 मीटर पहले मापेंगे, ठीक है। ऑन द इंटेक साइड ऑफ द ब्रेटिस और पार्टीशन, कौन साइड में, ऑन द इंटेक साइड, इंटेक साइड में मापना, ये तो बहुत अच्छा बात है, इंटेक साइड में मापना, इंटेक साइड ऑफ ब्रेटिस, ब्रेटिस। तो जो आप एयर फोर्सिंग, देखो ये वाला किससे रिलेटेड था, ये वाला आपका था ऑक्सिलरी पंखा, ऑक्सिलरी पंखा से तुम वेंटिलेट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी पंखा से अगर वेंटिलेट नहीं कर पाए तो तुम किससे करोगे, तुम एयर फोर्सिंग कर पाओगे, एयर फोर्सिंग वाला बात हो गया यहाँ पे। तो ब्रेटिस और पार्टीशन, अगर कोई पार्टीशन तुम दिए उससे भी चलेगा, ठीक है, पार्टीशन भी चलेगा। तो इस केस में कितना होना चाहिए हवा का रफ्तार, तो इस केस में हवा का रफ्तार होना चाहिए 30 और 45 होना चाहिए। देखो कितना दिमाग लगा है, इंटेक साइड बोला है, और क्या बोलता है इंटेक साइड में, अगर एयर फोर्सिंग तुम करते हो तो इंटेक साइड में कितना होना चाहिए बाबू, इंटेक साइड में होना चाहिए 2 भाग, इंटेक साइड में 2 भाग, यानी चौड़ाई ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम मिलेगा, गैलरी का चौड़ाई बढ़ने से तो वेलोसिटी घट जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 45 इंटेक में होना चाहिए, और फेस से कितना मीटर पीछे, मात्र 4.5 मीटर पीछे, मतलब फेस तक तुमको पहुंचाना होगा, कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए या फिर 45 होना चाहिए, देखो ध्यान से देख लो, ये होना चाहिए। और तीसरा नंबर कंडीशन क्या बोला, सी नंबर कंडीशन में क्या डिफाइन किया है, एट मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, सी नंबर में क्या है, एट मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, इसमें कितना होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए 60 और 75, 60 और 75 मैक्सिमम स्पेन का मतलब, अब ये क्या बला है भलाई, तो ये होता है सर लॉन्ग वॉल, जैसे लॉन्ग वॉल हम लोग चलाते हैं ना, तो लॉन्ग वॉल में तुम लोग देखो ऐसा करके लंबा लंबा चलता है, जो मैक्सिमम स्पेन मतलब मैक्सिमम जो गैलरी का जहां पे चौड़ाई, तो एक जैसा कोना कोना वाला पार्ट हो गया जहां पे मैक्सिमम चौड़ाई है, उस मैक्सिमम चौड़ाई वाले जगह में हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, 60 और 75 होना चाहिए, जहां पे सबसे ज्यादा स्पेन मतलब खुला एरिया है वहां पे कितना होना चाहिए, 60 और 75 होना चाहिए। तो ये मोटा मोटे 3 आपका फिगर है, 3 डेटा, 3 आपका लाइन है, ठीक है, 3 पॉइंट्स पे आपको पूरा का पूरा बात को समझा दिया गया है कि हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज एंड है उसका 7.5 मीटर पीछे पे देखेंगे तो 15-25 होना चाहिए, अगर मेरा कोई अगर एयर फोर्सिंग पे काम करे तो 30 और 45 होना चाहिए, और अगर लॉन्ग वॉल के केस में देखेंगे तो 60 और 75 होना चाहिए। ये 3 फिगर में ही आपका सारा का सारा फेस में हवा का बारे में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अभी जाके पूरा का पूरा एयर क्वांटिटी सर्वे कंप्लीट हुआ, एयर क्वांटिटी सर्वे के बारे में सारा चीज देखिए, ठीक है। तो मोटा मोटी सारी चीजें थी, आप ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो ये सारी चीजें थी, हम लोग इसके बारे में एक करके जान लिए क्या होता नहीं होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कौन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करते हैं, हवा का वेलोसिटी क्या होना चाहिए,
अब एक पार्ट बचा हम लोग को, प्रेशर सर्वे बचा। उसमें 3 तरह का चीज होता है। एक होता है तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर होता है, काइनेटिक प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है। थोड़ा सा पार्ट है प्रेशर सर्वे, बहुत बड़ा है नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इसके बाद जो एमसीक्यू पार्ट, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटा होगा उसको हम लोग कल क्लास में देखेंगे। सारा का सारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब मंडे, माफ करना संडे, संडे के दिन तुम लोग एग्जाम है। संडे के दिन जो 50 मार्क्स का टेस्ट है, इसलिए अपने आप को वेल प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने से ज्यादा बेहतर है कि उसमें नंबर अच्छे से गेन करो। 50 नंबर का एग्जाम है जो तुमको बताएगा कि तुम तैयारी अभी तक क्या किया है, कितना पढ़ा है। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया गया उसी से सवाल रहेगा, कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा। हाँ, कल कल क्लास रहता है कि नहीं? बस, तो कल क्लास होगा, उसमें पूछना क्या है। देखो, जब क्लास नहीं रहती है ना, तब तुम देखो कि मेरा मैसेज आया कि नहीं। देखो ध्यान सुन लो बाबू, हर समय मेरा मैसेज का वेट मत करो। क्लासेस शेड्यूल में है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अगर शेड्यूल में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो होगा क्लास, वो तुम निश्चिंत रहो, वो तो 4 दिन फिक्स तो होना ही है। ठीक है, अगर मैं मैसेज कर, अगर नहीं होगा तो मैं मैसेज करूंगा, होगा तो क्यों मैसेज करूंगा, होगा क्लास तो मैं क्यों मैसेज करूं, तो है ही, क्योंकि 4 दिन तो फिक्स है। अगर नहीं होना होगा तो मैं मैसेज करके बताऊंगा क्लास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैसेज का मेरा इंतजार मत करना, हमेशा रेडी रहना। चेंज करना होगा तो मैं बताऊंगा। सी का डायग्राम एक बार फिर से, पोजीशन के बारे में रिपीट से देखो। पोजीशन 3 पोजीशन है, पोजीशन के बारे में रिपीट कर दे। देखो पहला पोजीशन क्या है, मैं इसको मिटा देता, डाटा को पोजीशन बगल में बना देता। ठीक है, ये डाटा को मिटा के पोजीशन बना देता बगल में। पहला पोजीशन क्या बोला है, पहला पोजीशन आपका क्या, 7.5 मीटर आउट बाय डिस्चार्ज एंड ऑफ द डक्ट पाइप। देखो मान लो ये तुम्हारा फेस है। ठीक है, अब तुम ऑक्सिलरी पंखा से तुम वेंटिलेशन कर रहे हो। कौन सा पंखा इस्तेमाल किया, ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी पंखा में क्या होता है, ऑक्सिलरी पंखा में क्या होता है, एक डक्ट लगा होता है, तो तुम डक्ट लगा दिया ऐसे करके, हवा तो जा रहा है यहाँ पे दंदना के, तुमको तो लग रहा है हवा ठीक है, लेकिन देखो दिमाग लगा क्या बोला कि डक्ट के सामने मत मापो। जहां पे डक्ट हवा को छोड़ रहा है ना, जहां से डिस्चार्ज हो रहा है ना, उससे 7.5 मीटर पीछे आ जाओ। 7.5 मीटर जो जगह है वहां पे मापो, और वहां पे हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, वहां पे हवा का रफ्तार 15 और 25 होना चाहिए। ये बोला है, 7.5 मीटर पीछे। दूसरा वाला क्या बोला है, बोला कि तुम बोले कि सर मेरे पास डक्ट का पैसा नहीं, हम डक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो बोला ठीक है, एयर कोर्सिंग तो कर पाए, एयर कोर्सिंग करो। तो एयर कोर्सिंग जब तुमको करने के लिए बोला, तो बोला कि एयर कोर्सिंग करेगा ना, तो एयर कोर्सिंग में जो पार्टीशन है इनटेक और रिटर्न का बीच, तो तुमको कहा अपना फेस से 4.5 मीटर पीछे, फेस से ठीक कितना होना, 4.5 मीटर पीछे। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30-45। लेकिन इनटेक साइड में, रिटर्न वाला में नहीं, इनटेक साइड में मापना, इनटेक में मापना। रिटर्न में मापोगे तो गैलरी का चौड़ाई कम है तो ज्यादा मिलेगा ही। और लॉन्ग वॉल में क्या बोला है, जैसे लॉन्ग वॉल होता है ना, तो लॉन्ग वॉल में कुछ जगह क्या होता है ना, कुछ जगह क्या होता है उसमें चौड़ाई ज्यादा होता है। जो सबसे ज्यादा चौड़ाई जगह है ना, उस जगह पे तुमको एयर वेलोसिटी मापना है। तो नॉर्मली क्या होगा, देखो ये लॉन्ग वॉल चला है ना बाबू, इसका कोना में है ना, कोना में क्या होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी। जो कॉर्नर है ना, इसमें ज्यादा चौड़ाई होगी। तो इस जगह पे मापना आपको कॉर्नर के पास कि एयर वेलोसिटी कितना है, तो मैक्सिमम स्पेस वही मिलेगा, वहां पर आपको पता चलेगा। बी का डायग्राम ये है, ए का डायग्राम ये है, सी का डायग्राम ये है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हो गया मोटा मोटी। ठीक है, ध्यान से देख लो, तो तीनों आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ मापना होता है इस तरह से। तो थ्योरेटिकल आज का जो क्लास था पूरा का पूरा थ्योरी बेस पे था। अभी तक जो क्लासेस चली उसमें सबसे ज्यादा थ्योरी इसी में था, क्योंकि सर्वे पार्ट था। समझाने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा था, बकने वाला ज्यादा था, क्वेश्चन आंसर थोड़ा कम था, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो तुम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। CIL तो आम बात है ना, दुनिया में कोई भी एग्जाम इंटरव्यू से लेके कहीं पर भी जाओगे, तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तुमको इस बात का रियलाइज तो हो ही रहा होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो अलग है। ठीक है, तो मोटा मोटी टॉपिक के बारे में रहा। क्लास सेशंस को यहीं पे हम लोग आज एंड करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। अगर मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट तुम क्लास में पूछ सकता है। दिस इज योर डाउट सेशन स्टार्ट। लॉन्ग वॉल वाला डेटा, डेटा है लॉन्ग वॉल वाला 60-75। एयर वेलोसिटी इमीडिएट आउट बाय फेस में 30 मीटर पर मिनट, सही है। ठीक है, जिसको सोना है गुड नाइट सभी के लिए। नहीं लिखे थे सर, नहीं लिखा था यार, इसमें 60-75 था, नहीं लिखा तो लिख लो, लिख लो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लिख लो। इसमें तुम्हारा अब मत बोलना कोई कि सर बनाए नहीं थे। 30-25, 30-45 और 60-75 यही डेटा था, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसी तरह मैं लिखा हूं ताकि तुम आसानी याद कर पाओ। 15-25, 30-45, 60-75। सर ऑक्सिलरी फैन और कोर्सिंग नहीं बोलेगा तो कितना आंसर देंगे, अगर नहीं बोलेगा तो ऑप्शन भी नन मार देना। यार ऐसा सवाल क्यों पूछता है, ऐसा सवाल कौन देगा बोले, डिस्चार्ज रेट पूछेगा नहीं तो क्या मतलब है। डिस्चार्ज रेट तो रहेगा ना, ये तो रहेगा ना, ब्रिटिश वगैरह रहेगा ना, उसके अनुसार मान।
नहीं बोलेगा तो सवाल ही नहीं बनेगा यार, उसके बिना सवाल बनता है क्या? कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग का पार्ट है। जब हम लोग ब्लास्टिंग, जब मेरा फेस एडजॉइनिंग गैलरी जब होता है ना, तो हम लोग कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग अप्लाई करते हैं, नॉर्मल भी करते हैं। लॉन्ग वाला पॉइंट क्या लिखा है सर, एक बार पढ़ दीजिए। लॉन्ग वाला में लिखा ना, एट मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस। स्पेन है ना, स्पेन, SPAN, स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल वाला हो गया। IOVC बता दीजिए। IOVC, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करें, अब मन नहीं कर रहा यार, रहने देता है। फेस में इशारा हुआ, फेस के बारे में है। कंडीशंस ये है, फेस में अगर मान लो डिग्री 1 2 में तो 15 होना चाहिए फेस के पास, 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 75 होना चाहिए। 3 कंडीशन है। फेस के बारे में अक्सर बोलेगा तो नॉर्मली तुम ये वाला पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि ये वाला नॉर्मली ज्यादा होता है। ऑक्सिलरी पंखा बहुत कम जगह होता है, इसलिए 30 और 45 वाला ज्यादा फोकस करना। लॉन्ग वॉल वाला भी कर सकते हैं सर। स्टेमिंग का बालू और मिट्टी का रेशियो क्या है? अशोक पढ़ाया हूँ, देखना स्टेमिंग में बालू और मिट्टी का रेशियो क्या है। ठीक है, ये सब सवाल ग्रुप में भेजो ना, ये सब सवाल ग्रुप में मजा आएगा, क्योंकि सब मैं पढ़ाया हूँ, ये सब बताने में ये नहीं होता, ठीक है ना। परमिटेड मैक्सिमम एयर वेलोसिटी इन डिफरेंट रोडवेज प्लेस है, इसका है। जैसे तुम मेन वाइंडिंग में 8 मीटर पर सेकंड, मटेरियल वाइंडिंग में 12 मीटर पर सेकंड है हम लोग का टॉपिक, हम लोग करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में होगा तो करेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, सो जाओ।